हेलो फ्रेंड्स, SMS शॉर्ट क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। चलिए आज मॉडल पेपर 5 से क्वेश्चन लाए हुए हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है कि जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे क्या कहते हैं? उसे प्रकाश स्रोत कहते हैं। इसको आप ध्यान रखिएगा, जिस भी वस्तु से निकलता है उसे प्रकाश स्रोत कहते हैं। जैसे में हम ले लिए मोमबत्ती, ले लिए बल्ब, ले लिए, ये सभी जो है प्रकाश स्रोत है, इससे प्रकाश निकलता है। उसके बाद हम किरण पुंज के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। देखिए किरण पुंज के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। किरण पुंज 3 प्रकार का होता है। किरण पुंज 3 प्रकार का होता है। एक होता है अपसारी, एक होता है अभिसारी, तीसरा होता है समांतर। तो देखिए इसका थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। इसे कहते हैं एक जगह से बिखर जाना ही, किरण को बिखराना ही कहलाता है हमारा, बिखर जाना हमारा कहलाता है अपसारी। इसको आप ध्यान में रखिएगा। अभिसारी सेम इसका उल्टा होता है कि अलग अलग जगह से किरण आती हुई एक जगह मिल जाना ही हमारा अभिसारी किरण कहलाता है। अभिसारी किरण कहलाता है। समांतर एक दूसरे को कहीं भी नहीं काटता है, एक दूसरे को कहीं भी प्रतिच्छेद नहीं करता है, इसे ही कहते हैं समांतर किरण पुंज। इसको आप ध्यान में रखिएगा। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर हमारा है 2 कि खतरे के संकेत का प्रकाश किस रंग का होता है? तो हमारा लाल रंग का होता है। इसको आप याद रखिएगा। पीला और हरा जो है यूज भी होता है हमारे प्रत्येक जगह पर सेफ्टी के रूप में इसे यूज करते हैं। इसको आप ध्यान में रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। 1 जूल 1 सेकेंड के अनुपात को क्या कहा जाता है? तो देखिए सबसे पहले हम इसको फार्मूला हमको आना चाहिए था। P बराबर मतलब शक्ति बराबर, P को शक्ति बोलते हैं, इसको आप ध्यान में रखिएगा। P का शक्ति होता है। इसका जो फार्मूला होता है P बराबर एक W/T होता है। एक फार्मूला आता है VI, एक और फार्मूला आता है V²/R, एक और फार्मूला इसी का होता है I²R। ये सभी बहुत ही इम्पोर्टेंट फार्मूला है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। P बराबर ही शक्ति बराबर ही इतना फार्मूला होता है, इसको आप याद रखिएगा। हमसे पूछा था कि 1 जूल 1 सेकेंड के अनुपात को क्या कहते हैं? तो हम सबसे पहले इस फार्मूला को थोड़ा हम करना चाहते हैं। P बराबर W/T होता है, ठीक है। इसका हमारा हो जाता है जूल, इसका हमारा हो जाता है सेकंड। तो 1 जूल 1 सेकंड में हमारा क्या कहलाएगा? शक्ति कहलाएगा। शक्ति का ऐसा मात्रक जो हमारा होता है वाट होता है। तो हम कह सकते हैं कि 1 वाट बराबर 1 जूल 1 सेकंड होता है। ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो हमसे इसी जगह से पूछा गया था। आप सभी इस पूरे फार्मूला को ध्यान में रखिएगा, कोई भी फार्मूला हमसे पूछ लेता है। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर हमारा आंसर हो जाएगा हमारा 1 वाट के बराबर हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 है। चुंबकों के सजातीय ध्रुवों के बीच परस्पर, देखिए 2 प्रकार का होता है ध्रुव, इसको आप ध्यान में रखिएगा। चुंबक जो है एक होता है नॉर्थ पोल, एक होता है साउथ पोल। तो इसके स्वजातीय और एक होता है विजातीय। स्वजातीय एक होता है विजातीय। देखिए स्वजातीय में जो है प्रतिकर्षण होता है, प्रतिकर्षण होता है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। विजातीय में जो है आकर्षण होता है, आकर्षण होता है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। जो एक बात और ध्यान रखिएगा, चुंबक को जो पहचाना जाता है वो विकर्षण के ही कारण पहचाना जाता है। इसको आप प्रतिकर्षण बोलिए, प्रतिकर्षण के कारण पहचाना जाता है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। प्रतिकर्षण के कारण चुंबक का पहचान होता है। और एक बात पूछता है कि चुंबक के जो है बाहरी का दिशा क्या होता है, अंदर का दिशा क्या होता है? इसमें 2 ध्रुव होता है, एक होता है नॉर्थ, एक होता है साउथ। नॉर्थ होता है, एक साउथ होता है।
नॉर्थ के तरफ से साउथ जाता है, इस तरफ जाता है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। इधर से इधर जाता है तो हम कह सकते हैं कि नॉर्थ टू साउथ जाता है। अंदर में जो है सेम अपोजिट होता है, साउथ टू नॉर्थ जाता है, इसको आप याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि हमसे पूछा था क्या, स्वजातीय जो है प्रतिकर्षण करता है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर हम 5 का बात करें तो विद्युत मोटर परिवर्तित करती है। विद्युत मोटर जो हमारा विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है। और थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन करता है, जनरेटर करता है, इसको याद रखिएगा। जनरेटर करता है, इसको आप याद रखिएगा। रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन परिवर्तित करता है, तो हमारा मोटर करता है, इसको याद रखिएगा। मोटर करता है, मोटर तो ये करेगा, ये हमारा बैटरी करता है, बैटरी करता है। और ये हमारा सौर सेल बोल दीजिए, सौर सेल जो हमारा यही परिवर्तित करता है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में सौर सेल परिवर्तित करता है। ये तीनों को आप याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 है कि लेंस का क्षमता का ऐसा मात्रक है। तो लेंस का क्षमता का ऐसा मात्रक डायोप्टर होता है, लेकिन डायोप्टर हमारा ऑप्शन में नहीं है, तो हम इस फार्मूला से निकाल सकते हैं। डायोप्टर बराबर मतलब क्षमता बराबर P बराबर होता है 1/F। 1/F जो है फोकस दूरी हुआ। F क्या है, फोकस दूरी है। तो दूरी का ऐसा मात्रक जो है मीटर होता है। तो हम कह सकते हैं कि P बराबर 1/मीटर होता है। इसको हम अगर कि पलट दे तो हमारा मीटर पर -1 हो जाएगा। ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो हमारा आंसर आ गया सी नंबर, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। मीटर पर मीटर हो जाएगा आंसर। 7 नंबर क्वेश्चन का था आकाश का रंग नीला क्यों प्रतीत होता है। तो देखिए हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं किसके कारण क्या क्या होता है, इसी के बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। देखिए अपवर्तन के कारण जो है अपवर्तन के कारण हमारा बड़ा छोटा दिखाई देता है या टेढ़ा दिखाई देता है। बड़ा छोटा या टेढ़ा दिखाई देता है, इसको याद रखिएगा। और थोड़ा सा बात करें कि परिकिरणन के बारे में। परिकिरणन के कारण क्या होता है। परिकिरणन के कारण जो हमारा खास रंग दिखाई देता है, खास रंग दिखता है। उसके बाद हम बात करें तो परावर्तन के कारण वस्तु दिखाई पड़ता है, दिखता है। और एक व्यतिकरण का बारे में बात करते हैं। व्यतिकरण के कारण क्या होता है। व्यतिकरण के कारण कभी कभी दिखता है, कभी दिखता है। और पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण थोड़ा बात कर ले। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण हीरा चमकता है। इसको याद रखिएगा, हीरा चमकता है, इसको याद रखिएगा। चलिए हमसे पूछा गया था कि एक और थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। जैसे सूर्य के बारे में खूब पूछता है। सूर्य के बारे में, सूर्य जो है ना लाल क्यों दिखाई देता है, शाम के और सुबह के टाइम लाल क्यों दिखता है। तो लाल हम बोले थे कि कलर जैसे ना खास रंग के बारे में बात करेगा, परिकिरणन हो जाएगा। तो हमारा आंसर आ जाएगा परिकिरणन के कारण दिखता है, परिकिरणन के कारण दिखता है। और हम बात करें कि बड़ा क्यों दिखता है, तो बड़ा जो हमारा अपवर्तन के कारण दिखता है। अपवर्तन के कारण दिखता है बड़ा, इसको आप याद रखिएगा। सूर्य के बारे में पूछेगा कि लाल क्यों दिखता है, परिकिरणन के कारण। बड़ा क्यों दिखता है, अपवर्तन के कारण। हम यहाँ पर लिख दिए हैं, इस स्टेटमेंट को आप याद रखिएगा, तो आपसे सभी क्वेश्चन सॉल्व होगा। चलिए देखिए हमसे पूछा था कि नीला रंग खास रंग का बात कर दिया, तो हम परिकिरणन के बारे में परिकिरणन मारेंगे टिक। और अगर देखिए हमारा बड़ा छोटा का बात करेगा तो अपवर्तन आंसर होगा।
परावर्तन के कारण किसी वस्तु को देख पाते हैं। इसको आप ध्यान में रखिए। व्यतिकरण कभी कभी दिखता है, इसको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 है, विद्युत चुम्बक के प्रेरण की खोज किसने की थी? फैराडे, जो कि विद्युत चुम्बक पर आधारित है। फ्लेमिंग के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। देखिए फ्लेमिंग के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। फ्लेमिंग जो है दो नियम दिया था। एक दिया था बाएं हाथ का और दूसरा था दाएं हाथ का दिया था। देखिए बाएं हाथ जो है हमारा मोटर पे आधारित है। दाएं जो है जनरेटर पे आधारित है। हम याद कैसे रखें? बामा हाथ से जो है हम इन्वर्टर को चालू कर सकते हैं और दाहिना हाथ से जनरेटर को स्टार्ट करते हैं। इससे आप याद रख सकते हैं, इस पे ये आधारित है, इसको आप याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हो जाएगा पूछा 9, प्रतिबिंब का आकार हमेशा वस्तु के बराबर होता है तो समतल दर्पण में। इसके बारे में कल भी जिक्र कर चुके थे। देखिए आज भी थोड़ा सा जिक्र कर लेते हैं। दर्पण जो है जनरली 3 प्रकार में बांटा गया है। दर्पण एक बांटा गया समतल, एक अवतल, एक उत्तल। समतल, उत्तल, अवतल। अब देखिए इसमें जो है आकार के बारे में बोले तो इसमें बराबर, इसमें बोले तो छोटा, और इसमें बड़ा भी, छोटा भी और बराबर, तीनों प्रकार का दिखता है। आप ऑप्शन के हिसाब से मारिएगा। अगर केवल बोल दे बड़ा तो हम समतल मारेंगे। अगर बड़ा केवल छोटा बोलेगा, केवल लगा लीजिए, केवल, इसमें भी केवल, बराबर बोलेगा तो समतल मारना है, केवल छोटा बोलेगा अवतल। अगर छोटा बड़ा बराबर के बात करेगा तो इसमें मारना है। और इसमें थोड़ा सा बात कर ले तो प्राकृतिक कैसा बनता है? इसमें बनता है काल्पनिक, इसमें भी बनता है काल्पनिक, इसमें बनता है वास्तविक। इसको ध्यान में रखिएगा। काल्पनिक का नाम भी है दूसरा आभासी दे देता है इसको आप। दूसरा नाम है इसका आभासी, याद रखिएगा। दूसरा नाम क्या है? आभासी। इसको ध्यान में रखिएगा। चलिए हमारा आंसर आ गया सी नंबर। और पैसा 1 किलोवाट बराबर होता है 3.6 × 10⁻⁶ जूल होता है। इसको हम कैसे निकालते हैं यहाँ पर थोड़ा ध्यान दीजिए। 1 जूल बराबर जो है 1 किलोवाट घंटा होता है। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, 1 जूल निकालना है। 1 जूल बराबर क्या होगा? तो 1 किलोवाट घंटा में हो जाएगा हमारा 1000 × 3600 जूल, इसके बराबर हो जाता है। अगर हम इसको सॉल्व करें तो इसको अगर लिखे तो 10⁻, हम लिख सकते हैं 1 2 3 4 5, इस पर 5 लगा देंगे, इंटू हो जाएगा इतना। अगर एक पॉइंट और बैठाएंगे तो हमारा इतना लिख सकते हैं इसको, 3 × 10⁻⁶ जूल के बराबर हो जाएगा। ये हमारा आंसर हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है तो ये याद रखिएगा 120 वाट 120 वोल्ट पर प्रतिवर्ती धारा होती है। इसको आप याद रखिएगा, इस पर ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 12 नंबर कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की होती है। तो देखिए हम वक्रता त्रिज्या 3 सूत्र के बारे में बात किए थे। एक दर्पण का होता है 1/f = 1/v + 1/u। लेंस का भी सूत्र जिक्र किए थे 1/f = 1/v - 1/u। एक और फार्मूला किए थे f बराबर होता है r/2। तो इसी से संबंधित हमारा क्वेश्चन पूछा गया है। और हम याद कैसे रखे थे इसका? दर्पण का शब्द बड़ा है तो यहाँ प्लस डालेंगे, लेंस का शब्द छोटा है तो यहाँ पर माइनस डालेंगे। इस फार्मूला को याद रखिएगा। इस फार्मूला का एक तरीका से पूछ सकता है 2f बराबर r होता है। इसको आप
इसको भी थोड़ा ध्यान रखिएगा, या तो इस तरह से रहेगा या तो इस तरह से रहेगा। हमसे पूछा था कि इसका संबंध क्या है, इसका त्रिज्या का जो है आधा है, आंसर हमारा आ जाएगा आधा, इसको आप याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम देख लेते हैं 13 कि नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो जाने से कौन सा दोष होता है, तो निकट दृष्टि दोष होता है। निकट दृष्टि दोष होता है, इसको आप याद रखिएगा। अगर दूर हो जाएगा तो हमारा दूर दृष्टि दोष कहलाएगा, इसको आप याद रखिएगा। यहाँ पर अगर दूर दे दे, फोकस दूरी कम हो जाती है, अगर अधिक हो जाएगा तो अधिक होने पर हमारा इसका प्रयोग करेंगे दूरदृष्टि दोष का, इसको आप ध्यान में रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है, तो हम आप सभी को एक फार्मूला बताए थे अभी तुरंत, P बराबर फार्मूला बताए थे W/T होता है, एक और फार्मूला होता है VI होता है, एक और फार्मूला होता है V²/R होता है, एक और फार्मूला होता है I² होता है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। अब देख लीजिए जो इसमें में से नहीं होगा वो हमारा आंसर होगा। बोलता है नहीं निरूपित करता है, तो I² करता है, देखिए यहाँ पर है। उसके बाद हमारा आ जाएगा ये हमारा नहीं करता है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। V²/R भी है, VI भी है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 15। एक साधारण प्रिज्म कितने सतहों से घिरा होता है, 3 सतहों से घिरा होता है। प्रिज्म का क्या काम है, प्रिज्म का श्वेत रंग को देख लीजिए, प्रिज्म का काम है, देखिए तीन अथी से घिरा हुआ रहता है, इसको आप इस प्रकार से रहता है। एक्चुअली में इस प्रकार से रहता है हमारा प्रिज्म। साधारण के लिए हम वैसा लिख देते हैं, लेकिन हमारा जनरली इस प्रकार से रहता है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। हमारा प्रिज्म इस प्रकार से घिरा हुआ रहता है, 3 सतहों से घिरा हुआ रहता है। प्रिज्म का काम क्या, साधारण में हम लिख देते हैं इस तरह से प्रिज्म को। प्रिज्म का काम है कि श्वेत रंग को 7 रंगों में विभक्त कर देना ही प्रिज्म कहलाता है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। श्वेत रंग इधर रहेगा, श्वेत रंग रहेगा, इधर 7 रंग में विभक्त कर देता है। पूछता है कि प्रिज्म कितने रंग में विभक्त कर देता है, 7 रंग में विभक्त कर देता है, इसको आप याद रखिएगा। चलिए विद्युत बल्ब के फिलामेंट में किस तत्व का प्रयोग होता है, तो टंगस्टन का होता है, इसको आप याद रखिएगा। नाइक्रोम का जो है आयरन में करते हैं, आयरन में प्रयोग करते हैं, इसको आप याद रखिएगा। आयरन में नाइक्रोम का यूज करते हैं, इसको आप ध्यान से रखिएगा। थोड़ा सा तांबा के बारे में पूछता है, तांबा का जो तार बनाया जाता है, इसको भी ध्यान में रखिएगा। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 17 है कि अभिनेत्र लेंस फोकस दूरी परिवर्तित किया जाता है, तो फोकस दूरी परिवर्तित कौन करता है, तो हम इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। देखिए ये हमारा 3 नंबर आंसर हो जाएगा। पक्षमा भी मांसपेशियों द्वारा जो है नियंत्रित करते हैं फोकस दूरी को, इसको आप ध्यान रखिएगा। पुतली द्वारा हम आँखों को सुरक्षित प्रदान करते हैं, इसको आप ध्यान रखिएगा। चलिए देख लीजिए सल्फेट अर्ध हाइड्रेट हेमीहाइड्रेट का अन्य नाम क्या है, प्लास्टर ऑफ पेरिस है। हम आप सभी को फार्मूला भी बता चुके थे, आज भी बता देते हैं, तो ये हम पर ध्यान दीजिएगा। थोड़ा सा पूछा ही जाता है। देखिए जिप्सम का ध्यान रखिएगा। जिप्सम का फार्मूला हो जाता है CaSO4 × 2H2O। उसके बाद इसी से बनता है प्लास्टर ऑफ पेरिस, इसको POP से याद रखिएगा। कैसे याद रखिएगा, CaSO4 × ½ H2O। तो देखिए POP को मतलब 2 भाग में बांट दिया है, तो इसको आधा कर देंगे, तो हमारा इस प्रकार से भी, अगर इस प्रकार से नहीं रहेगा तो ऐसे रहेगा हमारा आंसर में CaSO4 × होल 2 H2O होगा। इस प्रकार से भी पूछा जाता है। एक और विरंजक चूर्ण का भी ध्यान में रखिएगा। विरंजक चूर्ण के भी फार्मूला याद रखिएगा। विरंजक चूर्ण को भी 2 प्रकार से लिख देते हैं, जैसे CaOCl2। अगर इस प्रकार से नहीं रहेगा तो हमारा इस प्रकार से लिख देगा CaOCl × Cl, इस प्रकार से हमारा लिख देता है, इसको आप याद रखिएगा। चलिए देखिए
हमारा क्वेश्चन नंबर 19 है ऑक्सीजन की परमाणु संख्या। आप सभी को हम बोले थे कि 20 तक याद कर लीजिएगा परमाणु और संकेत। ऑक्सीजन का O होता है, उसका परमाणु संख्या हमारा 8 होता है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि 20 नंबर क्वेश्चन है, एक PM मतलब पिकोमीटर, PM का मतलब पिकोमीटर कितने मीटर के बराबर होता है। तो आप सभी को हम 3-4 को आप याद रखिएगा। देखिए जैसे ना खूब ज़्यादा पूछा जाता है, 1 पिकोमीटर बराबर 1 पिकोमीटर बराबर 10⁻⁻12 मीटर होता है। एक और पूछता है 1 माइक्रोमीटर बराबर कितना होता है, तो 10⁻⁻6 मीटर होता है, इसको ध्यान में रखिएगा। एक और पूछा जाता है जो कि बहुत ही बार पूछा गया है, नैनोमीटर, इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। 10⁻⁻9 मीटर होता है। देखिए हम जो याद रखे हैं, 9 मतलब नैनो मतलब 9 हो गया, माइक्रो इसको याद रखना पड़ेगा 10⁻⁻ इतना। एक और पूछा जाता है एंगस्ट्रॉन। एक एंगस्ट्रॉन बराबर क्या होता है, 10⁻⁻10 मीटर होता है। ये पूछा जाता है। और पूछा जाता है कि एंगस्ट्रॉन के बारे में ये क्या है, कि ये दूरी है, ये क्या है, दूरी है, इसको आप याद रखिएगा। एक पूछेगा एंगस्ट्रॉन क्या है, तो दूरी है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। चलिए थैंक यू, धन्यवाद, आज इतना ही रहने दीजिए, नेक्स्ट वीडियो में इससे आगे देखेंगे।